हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तापी नर्सिंग एजुकेशन। मैं नीलेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सीखेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीआर कहते हैं। नर्सिंग की कोई भी एग्जाम हो, इसमें सीपीआर का क्वेश्चन जरूर होता है। सीपीआर को बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जिनमें ब्रेन एंड हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, हार्ट को वेंटिलेट करना है और सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करना है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिसक्सिटेशन का मतलब है वापस उनको पुनर्जीवित करना। इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे? पहला है कार्डियक अरेस्ट में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इनमें हम सीपीआर दे सकते हैं। दूसरा है रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, पहला है ड्राउनिंग, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी इन थ्रोट, स्मोक इनहेलेशन एंड ड्रग ओवरडोज और एक्सीडेंट, आरटीआई की कंडीशन में हम सीपीआर दे सकते हैं। असेसमेंट फॉर सीपीआर, कौन से पैरामीटर है वो हम चेक करेंगे। पहला है एपनिया है, अब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स नहीं मिल रही, डायलेटेड पीपल है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, साइनोसिस है, तो हम सीपीआर देंगे। सीक्वेंस कौन सी है वो हम देखेंगे। पहला है डिटरमाइन दी अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है ये या अनकॉन्शियस है वो हम चेक करेंगे। पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उसे सीपीआर नहीं देंगे, अनकॉन्शियस है तो हम सीपीआर दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट आपको दिखा तो आप उसे पूछोगे हेलो, आर यू ओके सर, और पेशेंट रिप्लाई करता है तो हम सीपीआर नहीं देंगे। और पेशेंट कोई भी रिप्लाई या मूवमेंट नहीं कर रहा तो हम उसे सीपीआर देंगे। नेक्स्ट है असेस ऑफ पल्स, पल्स को असेस करना है 5 to 10 सेकंड तक। पल्स महसूस हो रही है तो हम सीपीआर नहीं देंगे, और पल्स एब्सेंट है तो हम उसे सीपीआर देंगे। पल्स चेक करने की साइट कौन सी है? जो अडल्ट है तो कैरोटिड, चाइल्ड है तो इससे फीमोरल, और इन्फेंट है तो फीमोरल एंड ब्रेकियल दोनों चेक कर सकते हैं। पल्स एब्सेंट है तो हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन से पहले पेशेंट को हम सेफ साइड पर ले जाएंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे और चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे। इनमें 3 कैटेगरी है, अडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट। पल्स कहाँ चेक करेंगे? जो अडल्ट है तो हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, चाइल्ड में फीमोरल और इन्फेंट में ब्रेकियल या फीमोरल चेक कर सकते हैं। कंप्रेशन कैसे देना है? अडल्ट में 2 हैंड से, चाइल्ड में 2 या 1 हैंड से दे सकते हैं, इन्फेंट में 2 फिंगर या 2 थंब से दे सकते हैं। लोकेशन कहाँ होगा? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम के नीचे। मान लो ऐसा स्टर्नम है, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये लोअर वाला पोर्शन, ये लोअर मिडल साइड पे हम इसे परफॉर्म करेंगे। चाइल्ड में सेम रहेगा अडल्ट की तरह, और इन्फेंट में जस्ट बिलो निपल लाइन, निपल लाइन से जस्ट नीचे। डेप्थ कितनी रहेगी? अडल्ट में 2 इंच, चाइल्ड में 2 इंच और इन्फेंट में 1.5 इंच रहेगी। रेट कितना रहेगा? रेट का मतलब है स्पीड कितनी रहेगी? 1 मिनट में 100 कंप्रेशन। अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में सेम रहेगी। तीसरा है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। जो 1 स्क्वायर का मतलब है बचने वाला एक आदमी है, तब कंप्रेशन
30 रहेगा और वेंटिलेशन 2 टाइम्स रहेगा। अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में सेम रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 13/2 रहेगा। 30 कंप्रेशन और वेंटिलेशन 2। बचने वाले 2 लोग हैं तो कैसा रहेगा? अडल्ट में 30 कंप्रेशन वेंटिलेशन 2, लेकिन चाइल्ड में और इन्फेंट में आधा हो जाएगा, 15 कंप्रेशन वेंटिलेशन 2 बार। ठीक है। आगे है ओपन एयरवे। माउथ को ओपन करना है, उनमें 2 मेथड यूज होता है, हेड टिल चिन लिफ्ट एंड जो थ्रस्ट मैन्युअल। पहला है हेड टिल चिन लिफ्ट। हेड को टिल करेंगे, मतलब हेड को पीछे की तरह झुकाएंगे और चिन को पकड़ के प्रेशर डाल के उनको ऊपर करेंगे। ये मेथड स्पाइन एंड नेक इंजरी में परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उससे इंजरी बढ़ती है। दूसरा है जो थ्रस्ट मैन्युअल। जो थ्रस्ट मैन्युअल नेक एंड स्पाइन इंजरी में परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेस्ट टेक्निक्स है, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ भी चुके हैं। चेक ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ। हम इससे ब्रीथ कैसे दे सकते हैं? तो नोस्ट्रिल को पिंच करना है और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। डिफिब्रिलेशन, इसका मतलब है डिफिब्रिलेशन कैन ऑल्सो रिस्टोर द हार्ट ब्रीदिंग इफ द हार्ट सडनली स्टॉप। हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है तो उसे हम इस मशीन से, इसे हम बोलेंगे डिफिब्रिलेशन मशीन, उससे शॉक देके वापस रिस्टोर करना है। ये कहाँ यूज होता है? ज़्यादातर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज होता है। इसका एनर्जी चार्ज कितना रहेगा? जो बाईफेजिक है तो 120 to 200 जूल रहेगा और मोनोफेजिक में 360 जूल रहेगा। प्लेसमेंट ऑफ पेडल, जो पेडल है मशीन के, डिफिब्रिलेशन मशीन के, वो कहाँ रखेंगे? पहला है बेस ऑफ हार्ट और दूसरा है अपेक्स ऑफ हार्ट। पहला हम स्टर्नम के पास रखेंगे और दूसरा हार्ट के जस्ट नीचे रखेंगे। जो पेडल होगा उसका प्रेशर कितना रहेगा? तो 25 LBS रखेंगे, ये याद रखना है। हम CPR देंगे तो कॉम्प्लिकेशन तो होंगे। पहला है रिब फ्रैक्चर होने की चांसेस है। दूसरा है एब्डोमिनल इंजरी। तीसरा है वोमिटिंग एंड एस्पिरेशन, वोमिटिंग होगा और एस्पिरेट होने के भी चांसेस रहेंगे। लंग इंजरी होगा, चेस्ट फेल होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।